Audio Jungle. So now students, today I will discuss about ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब स्टूडेंट देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर स्टूडेंट देखिए कोई मैट्रिक्स है जिसकी रो जो है वो आई है, जिसकी रो जो है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर जो है m/n का है स्टूडेंट्स। तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इसके हम रो को कॉलम में बदल देते हैं, यानी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे हम, तो इसका हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसको ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लीजिए स्टूडेंट्स को एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये दिया है। तो जब इसका ए डैश हम फाइंड करेंगे यानी इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यहाँ से रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 8 9। तो इसका ट्रांसपोज हमें क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। यही स्टूडेंट कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये मैट्रिक्स यहाँ पर दो प्रकार का मतलब बताया गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब स्टूडेंट देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू ए के होता है, यानी ए आई जे और ए जे आई इक्वल होता है। तो अब स्टूडेंट देखिए इतनी इस इंफॉर्मेशन से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, यानी हमें यहाँ से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मिल जाती है। देखिए ये हमें कैसे बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को हमें लिखना है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए आई जे और ए जे आई, इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि A12 इक्वल होगा A21 के, A12 इक्वल हो जाएगा किसके, A21 के, और A13 इक्वल होगा A31 के। क्योंकि देखिए यहाँ आई जे लिखा है, यहाँ जे आई लिखा है, तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। तो सपोज करिए इसको लिखने के लिए हमने कोई भी एक मैट्रिक्स यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल होंगे स्टूडेंट A12 और A21। तो अगर यहाँ पर हमने मान लीजिए पहली लाइन में कुछ भी लिख दिया तो ये चलेगा 1 2 3। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A13 है। अब देखिए A12 और A21 इक्वल होगा, तो A12 ये यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ आएगी, ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये पहली रो में भी है पहले कॉलम में भी होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब A13 और A31, तो ये A13 है ये A31 कहलाएगा, तो ये यहाँ पर सेम आएंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए हम इसको अरेंज किए दे रहे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये तो 1 2 3 यहाँ होगा, तो 1 2 3 यहाँ भी होगा, ठीक है। 1 2 3 ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा स्टूडेंट देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिए ये ठीक है, तो इनमें कोई वो नहीं होगा, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ हम आई जे, यहाँ भी आई जे है, तो A11 बराबर A11 के होगा। देखिए A11 A11 के इक्वल होगा, A22 A22 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिख देते, मान लीजिए यहाँ 4 लिख देते, यहाँ 5 लिख देते, अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ कौन सा आएगा, A23 आएगा, ये इसके इक्वल होगा, A32 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A23। अगर यहाँ हम 6 लेते तो यहाँ भी कितना आएगा, 6 आएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको लिखना है, 2-3 लिखने की आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए हम ए डैश फाइंड करेंगे, तो हम रो को कॉलम में, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया 1 2 3, इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया 2 4 6, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 3 6 5। अब देखिए कंपेयर कीजिए, दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए। देखिए 1 2 3,
तो 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 5 3, तो ए डैश किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ए के इक्वल आ गया, ए डैश जो है वो हमारा ए के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है। ये आपको बताएगी कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ए डैश बराबर ए होता है, या ए जे आई बराबर होता है माइनस ए आई जे। अगर हम आई और जे को इक्वल मान लें, क्यों इक्वल मान लें, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते, जितनी इसमें रो होती हैं स्टूडेंट्स उतने ही कॉलम होते हैं। तो अगर हम आई की जगह जे, यहाँ पर आई और की प्लेस पे, जे की प्लेस पे आई लिख दें स्टूडेंट, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। अब इसका हमने जैसे ट्रांसफर कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0, तो ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आर 0, ठीक है, क्योंकि ए आई आई इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, A11 A22 और A33 इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अगर हमें स्टूडेंट्स कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये चीज़ फिर से लिख लीजिए, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए आई की वैल्यू हमने, ये अगर हम यहाँ पर लिखेंगे A12 तो ये हो जाएगा माइनस A21 के इक्वल, ठीक है। अगर हम यहाँ A12 लिखेंगे तो इक्वल होगा माइनस A21 के। अगर हम यहाँ A23 लिखेंगे तो माइनस A32 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर हमने, ठीक है, ये वैल्यू ले रहे हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे A13 लेते हैं तो इक्वल होगा माइनस A31 के, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट जो है वो ये 0 होंगे, A11 A22 A33, इन सब की वैल्यू स्टूडेंट 0 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझना है। अब आपने मान लीजिए यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है, नहीं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, ये स्टूडेंट 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ देखिए यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा A12, ये A12 है। अब A12 किसके इक्वल है, माइनस A21 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो यहाँ पर आएगा -2। अब अगर हमने स्टूडेंट्स, ये है A13, ठीक है, तो देखिए A13 माइनस A31 के इक्वल है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, वो किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको इरेज कर दीजिए, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा है A32 और ये है A23। अब देखिए A23 जो होगा, ठीक है, उसी का जस्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। या A32 को इधर लिख देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते कि A32 इज इक्वल टू माइनस A23, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, तो यहाँ -4 आ जाएगा, और अगर यहाँ -4 लिखते तो यहाँ 4 हो जाता, ठीक है। तो ये A की वैल्यू हो गई, ये A आ गया हमारा। अब अगर हम A डैश लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें से हम स्टूडेंट देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि A डैश बराबर -A होता है। अब हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, अच्छा, A डैश के लिए सबसे पहले हमें निकालना है, तो हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 0, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 0 2 3, फिर ये हो जाएगा -2 0 -4, फिर ये आ जाएगा -3 4 0,
ठीक है। अब इसका हमने ट्रांसपोज लिख दिया, ए डैश ये आ गया। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो जब स्टूडेंट हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, और जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया -3 4 0। अब ये देखिए मैच कर लीजिए इसको और इसको। तो ये 0 2 3 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0 -3 4 0। तो बराबर किसके आ गया? -1 की आ गया। तो अब इसका जो ट्रांसपोज था वो स्टूडेंट्स नेगेटिव आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखने की ये ट्रिक है, ये आप लोग ध्यान रखिए प्लीज स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको इनको लिखना है, तभी आप उनको समझ पाओगे, अदरवाइज आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये लिखना हमें कैसे है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है स्टूडेंट कि इसको आप लिखोगे कैसे, ठीक है। वैसे हम बुक से देख के एग्जाम्पल देख लेके सब कुछ कर लेते, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स कभी कभी ये थ्योरम भी 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछी जा सकती है कि सो दैट द डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, सो दैट इसको आप दिखाइए। तो वो जैसे हमने आपको करके बताई है उसी तरीके से आपको करना है। देखिए अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज क्या कह रहा? फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुइटेबल ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सुइटेबल होना चाहिए, जिससे उनका जो भी हमें फाइंड करना वो फाइंड हो सके। सुइटेबल ऑर्डर्स वी हैव, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो स्वयं मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। और अगर उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और उसका हम ट्रांसपोज निकालें तो उसका स्टूडेंट स्केलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये आ जाएगा के ए डैश। अब ए प्लस बी का अगर हम डैश निकालते हैं यानी ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। अब अगर स्टूडेंट्स हम ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो ये कितना आता है? ये बी डैश ए डैश आता है, ठीक है। तो अब अगर स्टूडेंट हम इसको देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से समझने की कोशिश करें तो देखिए ए आई जे और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, सपोज करिए ये हो गया बी आई जे, ठीक है, इसका ट्रांसपोज। और इसी तरीके से इसका अगर हम मान लीजिए कि ऐसा क्यों आ रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्यों नहीं आ रहा? तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बी आई जे हो जाएगा और ये हो जाएगा ए आई जे। अब स्टूडेंट इनका मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल हो, तो इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल हो, ठीक है, तब इनका मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये इक्वल होते हैं तो जो बचता है, तो यानी ए बी का जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स आई और यहाँ पर जे बचेगा आई जे। अब इसकी बात हम करें क्योंकि अभी इसका हमें ट्रांसपोज और निकालना है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ गया? बी आई यानी जी हो जाएगा बी और ए, और यहाँ पर बचा आई और यहाँ पर बचा जी, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, आई जे। तो यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी का हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो है बी डैश ए डैश था, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका डैश आएगा, यहाँ पर डैश आएगा, यहाँ पर भी डैश आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसका ट्रांसपोज, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी जे आई। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और इसका भी चेंज हो जाएगा, बी आ जाएगा बी जे आई और ये ए जे आई, ठीक है। और इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जे इतना आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसका जो है कॉलम और इसकी रो ये दोनों इक्वल, तो अब यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर देखिए जे बचा और यहाँ पर आई बचा, तो ये दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है कि ए बी का जो डैश होता है यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी डैश होता है वो होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। यानी हम इस तरीके से भी स्टूडेंट्स उसको क्या कर सकते, समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इसकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ थी।